माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 जिसका नाम है प्लांट किंगडम। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 2 लेक्चर डिस्कस कर दिया था। आज के लेक्चर में हम पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और पार्ट 3 में हम ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके 2 क्लासेस होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ में ये भी हम बताएंगे कि नीट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बेस्ड पे। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जैसे 2 क्लासेस आता है, कौन कौन सा, एक उसमोसिस होता है, दूसरा क्या है, लिवरवर्ट्स है। ये पाए कहाँ जाते हैं, ये ज़्यादातर मॉइस्ट शेडेड एरिया में पाए जाते हैं, मतलब हिली एरिया में पाए जाते हैं। ऐसी जगह पे पाए जाते हैं, मतलब जैसे बोल सकते हैं कि ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं और वो एरिया कैसी होती है, बहुत ज़्यादा घनी होती है। Bryophytes are also known as amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but depend on water for sexual reproduction. Bryophytes को amphibians of the plant kingdom कहा जाता है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि Bryophytes को amphibians of the plant kingdom क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सॉइल में तो रहता है बट उसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है वाटर के ऊपर। इसी वजह से ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है और ये जो होते हैं डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटी में सर्वाइव करते हैं। सबसे मतलब मेन रोल जो होता है ब्रायोफाइट्स का ये है कि सक्सेशन ऑन बेयर रॉक या सॉइल, मतलब ब्रायोफाइट्स एक ऐसी स्पीसीज होती है जो कहीं भी बंजर ज़मीन पड़ी हुई है या फिर बंजर पत्थर पड़े हुए हैं, सबसे पहले जो भी स्पीसीज आके ग्रो करती वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो ऐसे एक और क्वेश्चन इसी के बेस्ड पे बनता है कि हमें बताना होगा कि ऐसी कौन सी स्पीसीज होती है जो फर्स्ट सक्सेशन शो करती है, तो वो कौन सी होती है, ब्रायोफाइट्स। देखो यहाँ पे लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट के सक्सेशन में ऑन द बेयर रॉक। बेयर रॉक का मतलब या फिर बेयर सॉइल का मतलब होता है बंजर जमीन हो गई, जैसे ऐसी ज़मीन पड़ी हुई है जहाँ पे कोई प्लांट्स ग्रो नहीं करे, तो फर्स्ट टाइम जो उस पर प्लांट ग्रो करेंगे वो कैसे प्लांट होंगे, ब्रायोफाइट्स प्लांट होंगे। मतलब ब्रायोफाइट्स एक ऐसी स्पीसीज होती हैं जो फर्स्ट सक्सेशन शो करती हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ द एल्गी। इट इज थैलस लाइक, prostrate or erect and attached to a sternum by a unicellular or multicellular। देखो ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी होती है वो और भी एल्गी जो होते हैं उनसे सबसे अलग होती है। ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और इनका जो राइजोइड होता है वो कैसा होता है, यूनिसेलर होता है और मल्टीसेलर। राइजोइड वही रूट की बात यहाँ पे की जा रही है। दे लैक बट इनके पास ट्रू रूट, मतलब एकदम रूट की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर या फिर स्टेम या लीफ की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। इनकी तरह उसी की तरह दिखने वाला जैसे रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड। अगर हैप्लॉइड कहीं भी हैप्लॉइड की बात की जा रही जी, अगर कहीं हैप्लॉइड की बात की जा रही हो तो मतलब वहाँ पे एन जैसे हम बोलते हैं। तो ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती। इस पर भी क्वेश्चन बनता है। गैमेट्स जो होते हैं वो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ब्रायोफाइट्स का जो सेक्स ऑर्गन होता है वो कैसा होता है, मल्टीसेलर होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करता है, बाइफ्लैजलेट प्रोड्यूस करता है, एंथ्रोजॉइड्स। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड द आर्किगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोला जाता है और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट्स का उसे आर्चिगोनियम बोलते हैं। इसका शेप कैसा होता है, ये फ्लास्क शेप का होता है और इसी से सिंगल एग प्रोड्यूस होता है। द एंथ्रोजॉइड आर रिलीज इनटू वाटर। एंथ्रोजॉइड वाटर में रिलीज होता है, ये आर्किगोनियम के कॉन्टैक्ट में आता है, दोनों एक दूसरे से फ्यूज करते हैं और जो है क्या कहते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। एन एंथ्रोजॉइड फ्यूज विद एग टू प्रोड्यूस अ जाइगोट। एंथ्रोजॉइड फ्यूज करता है और जाइगोट प्रोड्यूस करता है। जाइगोट डू नॉट अंडरगो अ रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलर बॉडी। मतलब जाइगोट तुरंत ही रिडक्शन डिवीजन नहीं शो करता है, वो क्या करेगा, एक मल्टीसेलर बॉडी प्रोड्यूस करता है जिसे स्पोरोजॉइड्स बोलते हैं। और स्पोरोफाइट्स जो होते हैं ये फ्री लिविंग नहीं होते हैं, मतलब ये दूसरे स्पीसीज से क्या होते हैं, अटैच होते हैं और उसी दूसरे स्पीसीज से जो अटैच होते हैं उसी से अपना नरिशमेंट लेते हैं। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो, जो स्पोरोफाइट की कुछ सेल होती हैं वो रिडक्शन डिवीजन शो करती, मतलब मियोसिस शो करती हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। यही स्पोर आगे जाके जर्मिनेट होते हैं और गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं।
ब्रायोफाइट्स का कुछ बहुत मतलब थोड़ा बहुत ही लिटिल इकोनॉमिक जो है इम्पोर्टेंस होता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नीट में भी पूछा जाता है, और जो भी मतलब स्कूल में जितने भी रिलेटेड पेपर होते हैं उन सब में पूछे जाने के चांसेस 100% होते हैं। जैसे मॉसिस क्या करता है, प्रोवाइड करता है फूड फॉर द हर्बीसियस मैमल्स। जो हर्बीसियस मैमल्स होते हैं, मॉसिस मतलब जो जितने भी हर्बीसियस मैमल्स होते हैं वो मॉसिस को ईट करते हैं। बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स भी ईट करते हैं। स्पीसीज जैसे अगर हम स्पैगनम की बात करें, अ मॉस प्रोवाइड अ पीट दैट हैव अ लॉन्ग बीन यूज टू फ्यूल। जो मॉस होता है इसको मतलब काफ़ी दिनों जैसे सूखने के लिए रख दिया जाता है, उसके बाद जो इसका फ्यूल के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और पैकिंग मटेरियल फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। और इसके अंदर मतलब वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका जो है ट्रांसशिपमेंट में भी यूज़ किया जाता है। Moss along with lichens are the first organism to colonize the rock and hence are great economic importance. Moss जो होता है वो lichens के साथ मिलकर मतलब जो भी ऐसी खाली बंजर मतलब ऐसे ही खाली रॉक्स पड़े हुए होते हैं उनमें ये जाके ग्रो कर जाता है, और मॉसिस का और लाइकेंस के साथ दोनों का ही बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस होता है। अब मॉस का इतना ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्यों होता है? दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। मतलब ये मॉस जो होता है वो रॉक पे ग्रो करता है, मतलब कॉलोनी बना के उसी के ऊपर रहता है, और वो क्या कर देता है, वो मतलब इस तरीके से रॉक को बना देता है कि उस पर कोई भी हायर प्लांट आके ग्रो कर सकते हैं। मॉस फॉर्म अ डेंस मैट ऑन द सॉइल, और सॉइल पे एक मतलब पूरी चटाई बना लेते हैं। जैसे ये मॉस मतलब अगर हम बात करें ऐसे कोई ज़मीन पड़ी हुई है, इसी के ऊपर मॉस आके ग्रो कर गया है, तो ये मॉस जो है सॉइल के ऊपर ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से जब फॉलिंग रेन फॉल होता है तो सॉइल इरोजन से मतलब ये प्रिवेंट करता है इसको। और ब्रायोफाइट्स को दो क्लासेस में डिवाइड, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ब्रायोफाइट्स का क्या हो गया, ब्रायोफाइट्स के अंदर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो मॉसेस होते हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं किसको, हर्बीसियस मैमल्स को, बर्ड्स को और कुछ एनिमल्स को। स्पैगनम जैसे हो गया और मॉसेस जो हो गए, ये दोनों जो है फ्यूल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है इसका, और पैकिंग मटेरियल में भी यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल। बिकॉज क्योंकि इनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। मॉसेस जो होते हैं जैसे लाइकेंस, जैसे कोई भी रॉक पड़ा हुआ उस पर ग्रो करता है, वैसे मॉसेस भी रॉक पे आके ग्रो करते हैं, और जो है रॉक पे जब ये ग्रो करते हैं तो ये सूटेबल बना देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं रॉक को, जिससे जो है उस पर कोई भी हायर प्लांट आके ईजिली ग्रो कर सकते हैं। मॉसेस जो होते हैं वो डेंस मैट का भी फॉर्मेशन करते हैं सॉइल के ऊपर, जिसकी वजह से वो फॉलिंग मतलब जब बारिश होती, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इससे वो सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है या फिर किसी भी ऐसी कंडीशन में जैसे मतलब सॉइल को कोई भी चीज़ नहीं तो वो उसमें क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। तो जब उस पर मैट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं मॉसेस, तो कितनी भी बारिश होगी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करता है। अब हम बात करते हैं कि ब्रायोफाइट्स के दो जो क्लासेस होते हैं, लीवरवर्ट्स और मॉसेस। लीवरवर्ट्स, ये कहाँ पे सर्वाइव करते हैं? लीवरवर्ट्स होते हैं मॉइस्ट एरिया में पाए जाते हैं, सेडेड हैबिटेट में पाए जाते हैं, बैंक ऑफ द स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ द ट्री एंड डीप इन द वुड। यहाँ सब ये सब इनकी क्या है, हैबिटेट है जहाँ पे जो है लीवरवर्ट्स पाए जाते हैं। द बॉडी ऑफ लीवरवर्ट्स इज थैलॉइड। इनकी बॉडी कैसी होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैलॉइड। एग्जाम्पल हो गया मार्केंटिया। द थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली एप्रियर टू द सबस्ट्रेट, द लीवी मेम्ब्रेन ऑफ द टीनी लीफ लाइक अपेंडेंस एंड टू रॉ ऑफ द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। मतलब इनकी लीफ कैसी होती है, डॉर्सिवेंट्रल लीफ होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लीवरवर्ट्स में वो फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होता है, और ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं लीवरवर्ट्स, जिसे बोलते हैं गीमा। और ये गीमा का नेचर कैसा होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, मल्टी सेलर होता है, और इसे एसेक्सुअल बर्ड्स बोलते हैं। और ये अटैच जिससे होता है उसे बोला जाता है गीमा कप, लोकेटेड ऑन द थैलाई। द गीमा बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी से अटैच होता है, और ये आगे जाके जर्मिनेट होता है और एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। अब लीवरवर्ट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन
मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन या तो सेम बॉडी में प्रोड्यूस होंगे या फिर डिफरेंट बॉडी में प्रोड्यूस होंगे। स्पोरोफाइट जो होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है, 3 स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, फूड, सीटा और कैप्सूल। इसी कैप्सूल से क्या होता है, स्पोर प्रोड्यूस होता है और ये स्पोर आगे जाके जर्मिनेट होता है और एक नए फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद हम बात करते हैं मॉसिस की। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसिस इज गैमेटोफाइट। जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होता है मॉसिस का उसे गैमेटोफाइट बोलते हैं और इसके 2 स्टेजेस होते हैं। मॉसिस के 2 स्टेज होते हैं, मतलब मॉसिस के जो गैमेटोफाइट होता है उसका 2 स्टेज होता है। पहला स्टेज होता है प्रोटोनीमा, दूसरा स्टेज होता है लीफी स्टेज। तो जो प्रोटोनीमा स्टेज है इसमें क्या होता है, विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स। प्रोटोनीमा का डेवलपमेंट डायरेक्टली स्पोर से होता है। ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्पोर का डेवलपमेंट डायरेक्टली किससे होता है, तो प्रोटोनीमा से होता है, जो कि फर्स्ट स्टेज होता है मॉसिस का। ये कैसा होता है, क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है, ब्रांच्ड होता है और जो है फिलामेंटस लाइक स्टेज मतलब फॉर्मेशन करता है स्ट्रक्चर का। सेकेंड स्टेज जो होता है मॉसिस का उसे लीफी स्टेज बोलते हैं। डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमस इसका डेवलपमेंट होता है और लैटरल बर्ड्स का फॉर्मेशन करता है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सेंडर लाइक एंड वियरिंग स्पैरली अरेंज लीव्स। मतलब ये लीफी स्टेज आगे जाके जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। दे आर अटैच टू द सॉइल, सॉइल से अटैच होते हैं और इनका जो राइजॉइड होता है मॉसिस का वो मल्टी सेलर होता है और ब्रांच राइजॉइड प्रेजेंट होता है। और जो लीवरवॉर्ट्स का राइजॉइड होता है वो यूनिसेलर होता है और अनब्रांच होता है। मॉसिस का राइजॉइड मल्टीसेलर होता है, ब्रांच होता है और ये स्टेज बियर अ सेक्स ऑर्गन। इस स्टेज के पास सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो मॉसिस में होता है वो फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होता है, बडिंग होता है और सेकेंडरी प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 10 सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, एंथ्रीडिया होता है और आर्किगोनियम होता है। दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, एपिक्स ऑफ द लीफी सूट, जहाँ पे सूट का मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है वहीं से प्रोड्यूस होते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट है वो डेवलप होता है स्पोरोफाइट में और स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फूड, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। द स्पोरोफाइट इज इन मॉसिस इज मोर इलोबरेट दैन द लीवरवॉर्ट। जो स्पोरोफाइट होता है मॉसिस का वो ज़्यादा इलोबरेट होता है किसके कंपेरिजन में, लीवरवॉर्ट्स के कंपेरिजन में। ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कैप्सूल जो है वो किससे, उसके पास क्या होता है, स्पोर्स होता है। तो स्पोर किससे प्रोड्यूस होता है, कैप्सूल से प्रोड्यूस होता है। स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस और स्पोर का फॉर्मेशन मियोसिस के बाद होता है। द मॉस हैव एलोबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जन। मतलब एज़ कम्पेयर टू लीवरवॉर्ट की कंपेरिजन में जो मॉसेस होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा इलोबरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर के फॉर्मेशन। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फिनेरिया हो गया, पॉलीट्राइकम हो गया और स्पैग्नम हो गया। ये सारे तीनों किसके एग्जाम्पल होते हैं, मॉसेस के। तो नीट में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे ये 2 स्टेज, फर्स्ट स्टेज जो दिए गए प्रोटोनीमा, लीफी स्टेज, इनके बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइजॉइड के बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि स्पोरोफाइट जो होते हैं मॉसेस को वो ज़्यादा इलोबरेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू लीवरवॉर्ट। और कैप्सूल जो है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, स्पोर प्रेजेंट होता है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि स्पोर किससे प्रोड्यूस होता है, किससे प्रोड्यूस होता है, कैप्सूल से। और एग्जाम्पल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने इस लेक्चर में ब्रायोफाइट्स के बारे में, मॉसेस के और लीवरवॉर्ट्स के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में हम टेरिडोफाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जब हमारा पूरा चैप्टर वेल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं नीट के पेपर के लिए। तो आज के लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।